Assalamu alaikum dear students, how are you all? Welcome to my YouTube channel Simboard Explain. This is your maths teacher अब्दुल बासित और आज हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं लॉगरिथम्स के ऊपर। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आपने आज का लेक्चर फॉलो कर लिया तो 2.3 एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखना। इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे बता देता हूँ। इस लेक्चर में हम 3 चीज़ें सीखेंगे। एक टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, दूसरा कॉमन लॉगरिथम को हम कैलकुलेटर के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, और तीसरा कॉमन लॉगरिथम को हम जो लॉगरिथमिक टेबल्स है जो आपके बुक में दी गई है उसके थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलियो चलियो क्या सॉरी चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक छोटी सी मिसकॉन्सेप्शन जो क्लियर करनी थी कि अगर मैं आपसे कहूँ जो कि मैं कहता आ रहा हूँ ये वाला इस वाले केस में जो कि हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मान लो ए हमारा बेस है, उसकी कोई पावर है एक्स और ये इक्वल है वाई के। ठीक है, तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी कि लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए इज इक्वल्स टू व्हाट एक्स। तो ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है, कहीं पर अगर आपको लॉगरिथम ऑफ एक्स दिखा हुआ मिले तो उसका मतलब क्या है कि सिंपली ए के ऊपर पावर भी इस केस में वाई है और वो सारे के सारे इक्वल है एक्स के। और उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म सिंपली कैसे आएगी कि फाइनल आंसर जो आपका है उसका लॉगरिथम ले लो, बेस हमारा यहाँ पे रख दो और ये पावर के इक्वल होगा जो कि यहाँ पर वाई है। क्या इसमें और इसमें कोई फ़र्क है? एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो कोई भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर फाइनल आंसर का ही हम लॉगरिथम ले रहे हैं और वो पावर के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर भी हम फाइनल आंसर का लॉगरिथम ले रहे हैं और वो पावर के इक्वल आ रहे हैं। बस फ़र्क क्या है? फ़र्क एक छोटा सा है कि हमने वेरिएबल्स को डिफरेंट तरीके से यूज़ किया। वेरिएबल्स मतलब जैसे आप देख रहे हो ना, एक्स और वाई, ए भी इटसेल्फ एक वेरिएबल ही है, लेकिन यहाँ पर अगर एक्स और वाई की बात की जाए उसका यूज़ डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर मैंने एक्स को ना ए की पावर दिखाने के लिए शो किया, सॉरी ए की पावर शो करने के लिए यूज़ किया, और यहाँ पर हमने वाई फाइनल आंसर को दिखाने के लिए यूज़ किया। ठीक है, तो उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म कुछ इस तरीके से बन गई। और यहाँ पर मैंने जो वाई है उसको पावर दिखाने के लिए शो किया है और एक्स फाइनल आंसर दिखाने के लिए यूज़ किया है। अब यहाँ पर आपसे एक सवाल, क्या ये वाला x और ये वाला x सेम है? सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x एज अ पावर यूज़ किया गया है और यहाँ पर x एज अ फाइनल आंसर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट है आपस में। और क्या ये वाला y सेम है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर y फाइनल आंसर है, यहाँ पर y पावर है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ ये वाला x और ये वाला y सेम है, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि ये दोनों पावर को ही शो कर रहे हैं। क्या ये वाला y और ये वाला x सेम है? हाँ, क्योंकि दोनों फाइनल आंसर को ही शो कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं अभी इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर जब आप लॉगरिथम ऑफ एक्स देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक्स तो हमारी पावर होगी, तो हमने पावर का लॉगरिथम कैसे ले लिया। हालांकि ये सब चीज़ें गलत है। अगर आप देखो, अगर आपको कहीं पर ये वाली फॉर्म दिखी हुई मिले तो आप समझ जाना कि ए के ऊपर पावर वाई है और वो इक्वल है एक्स के। मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ होती है ना, ठीक है, वो होता है फाइनल आंसर, और ये बेस तो हमारा नीचे होता है, और ये जो पूरा ये इक्वल किसके होता है? पावर के। ठीक है, तो ये छोटी सी मिसकंसेप्शन जो हमने बिल्ड कर ली, तो ये दोनों फॉर्म्स ये अपने आप में सही है। अच्छा, अभी टाइप्स ऑफ लॉगरिथम पर आ जाते हैं। देखो, दो तरीके के ज़्यादातर, सॉरी एक सेकेंड, दो तरीके के हमारे पास टाइप्स होते हैं। एक होता है कॉमन लॉगरिथम और एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। ज़्यादातर हमारे बुक में जो डिस्कस किया गया है वो नेचुरल लॉगरिथम के ऊपर किया गया है। ठीक है, तो सॉरी कॉमन लॉगरिथम के ऊपर किया गया है। सबसे पहले कॉमन लॉगरिथम को डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? जिसमें सिंपली जो बेस हो हमारा वो क्या हो? ए हो, सॉरी 10 हो। कॉमन लॉगरिथम में रिपीट कर देता हूँ, क्या होता है? जिसमें जो हमारा बेस हो ना वो 10 हो, मतलब हमारा जो ए हो वो क्या हो? 10। अच्छा, अभी इसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से समझोगे? कॉन्सेप्ट सिंपली ये आपकी फॉर्म्स लिखी हुई है, ए की जगह मैं एक काम करता हूँ 10 रख देता हूँ। 10, और यहाँ पर बस सिंपली ए की जगह हमने 10 रख दिया। अब ये है, इसका कॉन्सेप्ट क्या निकलता है कॉमन लॉगरिथम का, कि सिंपली अगर हमें फाइनल आंसर गिवन हो और हमसे पूछा जाए कि 10 की ऐसी कौन सी पावर हो कि वो फाइनल आंसर के बराबर आ जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिंपली कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम में सिंपल सी बात क्या होती है कि हमारा बेस हमेशा 10 ही रहता है,
फाइनल आंसर डिफरेंट हो सकता है जिसकी वजह से पावर डिफरेंट होगी, वो भी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है कॉमन लॉगरिथम अपना जिसमें बेस 10 है। इस कॉमन लॉगरिथम को शो कैसे किया जाता है, एक तो यहाँ पर आपने देख लिया कि सिंपली एक ही जगह आप 10 पुट कर दो तो ये वाली आपको फॉर्म नज़र आ रही होगी कि लॉगरिथम ऑफ बेस यहाँ पर 10 है और यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा x है। इस तरीके से शो किया जाता है। और जनरली जो शो किया जाता है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है कि सिंपली लॉग और x ले लिया, और यहाँ पर 10 हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर यहाँ पर कोई आपको बेस ना दिखे तो समझ जाना सिंपली बेस हमारा क्या है, 10 है। ठीक है, तीसरी चीज़ के इसको हम कहते हैं ब्रिग्स लॉगरिथम या फिर आर्टिफिशियल लॉगरिथम। ब्रिग्स लॉगरिथम क्यों कहते हैं, क्योंकि हेनरी ब्रिग्स नाम के एक प्रोफेसर थे जिन्होंने कॉमन लॉगरिथम के ऊपर टेबल्स बनाई थी जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। तो इस वजह से इस लॉगरिथम को नाम ही ब्रिग्स लॉगरिथम दे दिया। कॉमन लॉगरिथम समझ में आया। नेचुरल लॉगरिथम पढ़ते हैं। नेचुरल लॉगरिथम क्या है, जिसमें सिंपली जो हमारा ए हो, जो हमारा बेस हो, वो क्या हो, ई हो। अभी आप कहोगे सर ई क्या है, बताते हैं आस्ते आस्ते। ठीक है, बेस हमारा क्या हो, ई हो। तो एक काम करता हूँ मैं अभी 10 को मिटा देता हूँ, सिंपली बेस को मैं क्या रख देता हूँ, ई। ये ई यहाँ पर, ई यहाँ पर, यहाँ से भी बेस हटा देते हैं, ई यहाँ पर और यहाँ पर ई। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बनता है नेचुरल लॉगरिथम का, कि फॉर एग्जांपल हमें कोई भी फाइनल आंसर गिवन है, ठीक है, तो ई की ऐसी कौन सी पावर है आनी चाहिए कि वो फाइनल आंसर के बराबर आ जाए। ठीक है, ये है इसका कॉन्सेप्ट। अगर आपने लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ये तो बहुत ही मतलब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ कि देखो ई की ऐसी कौन सी, देखो अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई फाइनल आंसर गिवन हो, ठीक है, और बेस तो हमें पता है हमेशा ई ही रहेगा नेचुरल लॉगरिथम के अंदर, तो ई की मैं ऐसी कौन सी पावर लूँ कि वो वाई के बराबर आ जाए, मतलब फाइनल आंसर के बराबर आ जाए। अब ये वाई आपको कुछ भी गिवन हो सकता है, वो भी हम अभी एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़ कि इसको आप शो इस तरीके से करते हो, एक तो जो हमने अभी देखा इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी, कि लॉग और बेस हमारा ई और एक्स यहाँ पर हमने ले लिया। अगर यहाँ पर तुम्हें एक्स नज़र आ रहा है तो समझ जाओ मैंने ये वाली फॉर्म यूज़ की हुई है जिस पर ई के ऊपर पावर वाई है और वो इक्वल किसके, एक्स के। ठीक है, अच्छा, और दूसरा जनरली इसको इस तरीके से शो किया जाता है एल एन एक्स। तो जहाँ पर भी आपको एल एन एक्स मिले ना तो समझ जाना कि ये नेचुरल लॉगरिथम है, मतलब लॉग का बेस ई है और फाइनल आंसर एक्स है। ठीक है, और हमें वो पावर फाइंड करनी है जो कि हम ई पर रखेंगे और वो बराबर किसके आएगा, एक्स के। तो अभी एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी आपको सवाल गिवन होगी तो मैक्सिमम इसी फॉर्म में गिवन होगी। अगर नेचुरल लॉगरिथम का सवाल है तो मैक्सिमम वो आपको ना इस फॉर्म में देते हैं कि एल एन और आपको कोई एक्स दे दिया। एल एन एक्स का मतलब क्या, सिंपली यही कि लॉगरिथम और बेस ई है। और यहाँ पर कॉमन लॉगरिथम के अंदर जो आपको मैक्सिमम कॉमन लॉगरिथम के सवाल दिए जाएंगे ना, वो ज़्यादातर इस फॉर्म में दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। अगर आप ये वाली फॉर्म देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा बेस क्या है, तो बेस आप समझ जाना यहाँ पर अगर आपको बेस ना दिखे तो बेस क्या है, 10। यहाँ पर अगर आपको एल एन एक्स देखे तो समझ जाना कि बेस हमारा क्या है, ई। अच्छा, अभी ई क्या है, सबसे बड़ा सवाल ई क्या है। ई बेसिकली इसका नाम है यूडल्स नंबर। इसको मेरे ख्याल से पहले पहले चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस भी किया है कि ई हमारा एक इरेशनल नंबर है। इसको डिटेल में आगे बहुत ही आगे चल के डिस्कस करोगे, मेरे ख्याल से नहीं करोगे इतना डिस्कस। बस इतना याद रखो, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.71828 और ये चलती जाती है। और आप जानते हो कि ये इरेशनल नंबर है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद जो नंबर्स वो चलते जाएंगे और वो नंबर्स कहीं पर भी कोई पैटर्न नहीं दिखाएंगे, रिपीट भी नहीं होंगे। ठीक है, तो कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम समझ लिया। अब एक काम करते हैं, इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं, इससे बात जो है ना वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, तो ये मिटा दिया हमने। अभी कॉमन लॉगरिथम के ऊपर एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, और वो सवाल क्या है, एक सेकेंड, थोड़ा टाइम दो मुझे। हाँ, मान लो अगर मैं आपको सवाल दे दूं कि फाइंड लॉग 1000, लॉग 1000 को कैसे फाइंड करोगे, अगर मैं आपको एक कॉमन लॉगरिथम के अंदर सवाल दे दूँ। और दूसरा अगर मैं यहाँ पर आपको सवाल दूँ नेचुरल लॉगरिथम का जो कि एल एन ई की पावर 3, अब कैसे फाइंड करोगे।
बताओ राइटिंग, आई एम सो सॉरी, राइटिंग ऐसी आ रही है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप एक काम करो, पेन पेपर पे सवाल लिखो और करके दिखाओ मुझे ज़रा। अगर कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो करके दिखाओ। अच्छा करते हैं, अभी वीडियो पॉज कर लो पहले आप। चलो अभी करते हैं। देखो कॉमन लॉगरिथम में अगर हमें लॉग 1000 का फाइंड करना है तो सबसे पहली चीज़ कि इसको समझने के लिए आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे कि मान लो जैसे हमारा यहाँ पर बेस तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, तो बेस अभी तुम क्या रखोगे 10। तो अभी ये चीज़ समझना ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे, अभी तुम कहोगे कि मैं 10 की ऐसी कौन सी पावर लूँ कि वो 1000 के बराबर आए। मतलब अगर मैं 10 की ऐसी कौन सी पावर लूँ कि वो बराबर किसके आए 1000 के। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि मैं अगर x को 3 के बराबर ले लूँ, अगर मैं x को 3 के बराबर ले लूँ, ठीक है, मतलब x की जगह मैं अगर 3 रख दूँ, तो अब देखो 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है 1000 के। तो इसका लॉगरिथम किसके बराबर आएगा 3 के ना, क्योंकि देखो अगर मैं 10 की पावर 3 लेता हूँ तभी तो वो 1000 के बराबर आता है। तो इसका लॉगरिथम क्या निकला, कॉमन लॉगरिथम क्या निकला 1000 का 3। अच्छा अभी नेचुरल लॉगरिथम के सवाल पर आ जाते हैं। देखो सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ln e की पावर 3 का मतलब होता है लॉगरिथम, बेस हमारा यहाँ पर e है, और फाइनल आंसर जो कि e की पावर 3 जो कि यहीं पर भी लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर एक बेसिक सा सवाल, मैं e की ऐसी कौन सी पावर लूँ कि वो e की पावर 3 के बराबर आए हैं। ये तो बहुत आसान नहीं हो गया। देखो मतलब अगर मैं e की ऐसी कौन सी पावर लूँ कि वो बराबर किसके आए e की पावर 3 के, तो कॉमन सेंस की बात है, बेस यहाँ पर तुम्हें सेम दिख रहे हैं तो पावर्स भी सेम होंगी, तो x की वैल्यू क्या निकली 3। तो मतलब लॉगरिथम अगर आप इसका सॉरी नेचुरल लॉगरिथम अगर आप निकालोगे e की पावर 3 का तो वो क्या आएगा 3। अगर हमने लॉगरिथम कॉमन लॉगरिथम निकाला 1000 का तो वो किसके बराबर आया 3। और यहाँ पर अगर हमने नेचुरल लॉगरिथम निकाला किसके e की पावर 3 का तो वो किसके बराबर आया 3। तो क्या ये चीज़ क्लियर हुई कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में? बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ये सिर्फ एक एक एग्जांपल इसलिए करवाया छोटा सा, सिर्फ ना तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाए। अभी क्या करूँ, अभी मैं एक काम करता हूँ, तो मैं कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करना बताता हूँ कि जो है कॉमन लॉगरिथम आप कैसे निकालते हो। इसको मिटा दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। ठीक, तो यहाँ पर चलिए हमारे पास कैलकुलेटर आ चुका है, आपको पूरा नज़र आ रहा है अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर आपको ना ऑन का बटन दिख रहा है, ऑन कर दो। ठीक है, बहुत ही आसान। आप कहोगे सर ऑफ़ कैसे करें, ऑफ़ एक काम करो, ये आपको यहाँ पर एसी दिख रहा है, इसके ऊपर छोटा सा तुम्हें ऑफ़ दिख रहा होगा, तो इसके ऊपर वाला हमें ऑप्शन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले शिफ्ट जाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट का मतलब होता है ऊपर, तो शिफ्ट को दबाओ, उसके बाद एसी को दबाओ, तो ये ऑफ़ हो गया। ठीक है, अभी ऑन कर लिया हमने। उसके बाद अभी आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पर थोड़ी सी, कि ये वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ पर, ये है लॉगरिथम, क्या कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम मतलब बेस 10। और ये वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना एल एन, ये है हमारा नेचुरल लॉगरिथम जो कि अभी हमने पढ़ लिया। कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले कॉमन लॉगरिथम जो हमने क्वेश्चन देखा था कि कॉमन लॉगरिथम ऑफ 1000 फाइंड करना है। ठीक है, वो तो हमने फाइंड भी किया था ना, तो फाइंड करके देखते हैं। ये हमारा लॉगरिथम है यहाँ पर, इसको सिंपली आप दबाओ, लॉग आ गया। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें से एक वाला ब्रैकेट ये ऐसे लगाओ, उसके बाद 1000 लिख दो, 1000 है ना, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब यहाँ पर इक्वल की साइन दिख रही है, इक्वल के दबाओ, आंसर क्या आया 3, जो कि अभी हमने फाइंड भी किया था। इसका मतलब अगर देखो यहाँ पर बेस हमारा क्या था 10 था ना, जो कि दिख नहीं रहा यहाँ पर, तो 10 की पावर अगर 3 लोगे तो क्या आएगा 1000, ये इसका मतलब है। अच्छा अभी एक काम करते हैं, हम नेचुरल लॉगरिथम फाइंड करते हैं ई की पावर 3 का। तो ई की पावर 3 का कैसे फाइंड करोगे, पहले एल एन को प्रेस करो। ठीक है, अभी ब्रैकेट को ओपन करो यहाँ से ऐसे, उसके बाद यहाँ पर ई तुम्हें दबाना है, ई तो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, कैसे करोगे, ये एल एन है ना यहाँ पर, एल एन के ऊपर ना तुम्हें ई की पावर एक्स दिख रहा होगा। ठीक है, अभी ऊपर वाला ऑप्शन चाहिए, तो पहले शिफ्ट को दबाओ, उसके बाद इस एल एन को दबाओ, तो ये ई हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर ना हमें पावर वाला ऑप्शन ऑलरेडी दे रहे हैं, तो हमें ई की पावर क्या चाहिए थी 3, तो ये 3 आ गया। उसके बाद ब्रैकेट को कैसे क्लोज करोगे, ये वाला ऑप्शन दबा करके, अब इक्वल की साइन है, दबाओ, तो क्या आंसर आया 3। यहाँ पर देखो बेस हमारा क्या होना चाहिए नेचुरल लॉगरिथम में, जो है ई, तो मतलब ई की हम कौन सी पावर लें कि आंसर हमारा ई की पावर 3 आए, जाहिर है ई की पावर 3 लोगे तभी तो आंसर हमारा ई की पावर 3 आएगा, कॉमन सेंस। ठीक है जी, अभी एक और चीज़,
कि अगर हमें किसी भी नंबर की पावर फाइंड करनी हो, ये यहाँ तक हमारा हो गया, तुम्हें पता चल गया होगा कॉमन लॉगरिथम इसके ज़रिए फाइंड करेंगे, नेचुरल लॉगरिथम इसके ज़रिए। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, तो अभी यहाँ पर ना एक ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो आया है ना अभी, इस वाले ऑप्शन का क्या यूज़ है देखो। अगर फॉर एग्जांपल हमने क्या फाइंड किया, हमने 1000 का कॉमन लॉगरिथम फाइंड किया जो कि 3 आया। इसका मतलब बेस क्या है हमारा 10। ठीक है, अगर इसकी हम पावर लेंगे 3 तो क्या आंसर आएगा? 1000 आएगा ना। ठीक है, तो वो पावर 3 हमने बेसिकली कॉमन लॉगरिथम से फाइंड कर ली। अच्छा, अभी हम ई की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ई यहाँ पर है नहीं तो शिफ्ट दबाओ, ये रही, शिफ्ट दबाओ और ये एल एन को प्रेस करो, ये ई आ गया। अभी ई की पावर क्या होनी चाहिए कि आंसर हमारा ई की पावर 3 आए? सिंपली ई की पावर 3 होनी चाहिए कि आंसर हमारा क्या है? ई की पावर 3। तो मतलब जो भी, ठीक है। अभी ई की पावर 3 का आंसर क्या है हमारे पास? 20 पॉइंट समथिंग। अभी बताता हूँ, शिफ्ट ई की पावर हमारे पास क्या 3। अब ये 20.08 कैसे आया? 20.08 सिंपली ई की हमने वैल्यू क्या बताई थी, एक सेकंड में फिर भी कंफर्म करके बताता हूँ। ई की हमने वैल्यू आपको बताई थी 2.718। तो सिंपली 2.718 है ना, उसी का हमने क्यूब फाइंड किया है जो इसके बराबर आया है। ठीक है, और ये जो वैल्यू चलती जा रही थी, तो कुल मिला के ई की ऐसी हम क्या पावर लें कि आंसर हमारा ई की पावर 3 है, तो वो 3। तो कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम इसके जरिए आप फाइंड करते हो। समझ में आ गया? अब फाइनल स्टेप क्या है? फाइनल स्टेप है इसको ऑफ करना। कैलकुलेटर को कैसे करोगे? शिफ्ट को दबाओ और अपना ये जो एसी है ना इसको दबा दो, ऑफ हो गया। तो बस इतना सा है हमारा, क्या, कैलकुलेटर के थ्रू लॉगरिथम फाइंड करना। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक टेबल्स की तरफ चलते हैं, जो कि किसने बनाई थी? प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने। अच्छा, तो लॉगरिथमिक टेबल पे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए और उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ कि जो लॉगरिथम होता है ना किसी भी नंबर का, ये एन आप देख रहे हो, एन का मतलब कोई भी नंबर आप इधर पुट कर सकते हो जिसका हमें लॉग फाइंड करना हो। ठीक है, और ये लॉग कौन सा है? कॉमन लॉगरिथम, जिसका बेस यहाँ पर 10 होना चाहिए। ठीक है जी। तो किसी भी नंबर का जब आप कॉमन लॉगरिथम फाइंड करते हो तो वो किसके बराबर होता है? इस नंबर के कैरेक्टरिस्टिक के और इस नंबर के मेंटिसा के। ठीक है, अब तुम कहोगे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या चीज़ें हैं, वो भी अभी पढ़ लेते हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जब आप लॉग एन की वैल्यू फाइंड करो तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या है। ठीक है, और मेंटिसा क्या होता है, जब आप लॉग एन की वैल्यू फाइंड करो तो उसका डेसिमल पार्ट क्या है। अब तुम नहीं समझोगे कि इंटीग्रल और डेसिमल पार्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी नंबर का लॉग फाइंड किया और आंसर आया 2.5। ठीक है, अभी पॉइंट से पहले जो भी हमारा इंटीजर होगा, जिसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, पॉइंट से पहले, तो ये हमारा 2 जो है इसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और ये जो बाकी बच जाएगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 0.5। तो हमारा ये वाला जो 2 है ना, जो मतलब पॉइंट से पहले वाला नंबर है, इसको आप कहोगे इंटीग्रल पार्ट, जो कि हमारा इधर होगा कैरेक्टरिस्टिक। और बाकी जो हमारा ये पार्ट बच जाएगा ना, जिसको आप कहते हैं डेसिमल पार्ट, जो कि अभी यहाँ पर 0.5 है, इसको आप कहोगे क्या? मेंटिसा। ठीक है, तो कुल मिला के इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? पॉइंट से पहले वाला इंटीजर, और बाकी जो बच जाता है उसको आप मेंटिसा कहते हो। ठीक है, अब कुछ कंडीशन है वो भी ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको आएंगे। अच्छा, तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा का बेसिक डेफिनेशन ये है। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखो। और क्योंकि ज़ाहिर है लॉगरिथम हमेशा जो है पॉजिटिव नंबर तो नहीं आता है, लॉगरिथम की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पता है ना। अच्छा, तो अभी देखो, और मेंटिसा अपना जो है वो सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, मेंटिसा क्या होगा हमेशा, या तो ज़ीरो के बराबर होगा या ज़ीरो से ज़्यादा होगा, लेकिन 1 से हमेशा क्या होगा? कम होगा। अभी तुम देख सकते हो जैसे 2.5 में हमने लिया तो ये था 2 प्लस 0.5, तो ये 0.5 आप देख रहे हो क्या ये 1 से कम है? हाँ, 1 से, तो 1 से जो मेंटिसा होता है ना वो 1 से हमेशा कम होता है, 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। अगर मेंटिसा तुम्हें नेगेटिव मिल रहा है तो उसको तुम्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसका भी रीज़न बताएंगे कि मेंटिसा पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, वो भी हम आगे बताएंगे। फिलहाल के लिए सब्र रखो। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का कोई तरीका देखो, मैं ऐसे ऐसे करके बता रहा हूँ तो कंफ्यूज तो मत हो रहे हो ना। एक काम करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट जब हम लॉग एन की वैल्यू फाइंड करें।
ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, ये भी पॉइंट कवर हो गया। तीसरा पॉइंट देखो कि कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एन है, मतलब लॉग के अंदर जो हमने नंबर रखा है सिर्फ वो, लॉग के अंदर जो हमने नंबर रखा है एन, अगर उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे, मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो जो एन की, तो जो 10 की सॉरी पावर आएगी ना एन, उसको आप कहोगे कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसको फाइंड करने का बेसिकली तरीका ये है। तो हाँ, ये भी हम तरीका मैं अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो परेशान मत हो। अच्छा, अभी ये चीज़ मेंटिसा के बारे में हमने क्या पढ़ा है, डेसिमल पार्ट होता है जब हम लॉग एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ये वाली कंडीशन भी बताई कि मेंटिसा जो है ज़्यादा होना चाहिए जीरो से और बराबर, सॉरी ज़्यादा हो सकता है जीरो से या बराबर हो सकता है जीरो के, लेकिन वन से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा, वो तीसरी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो मेंटिसा होता है ना वो हम लॉग टेबल से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मतलब लॉग टेबल जो है, मतलब कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने के लिए जो हमें टेबल दी गई है बुक के अंदर, जो कि हेनरी ब्रिग्स ने बनाई थी, तो वो टेबल का यूज़ क्या है कि उससे हम सिर्फ मेंटिसा पता लगा सकते हैं, मतलब ये वाला जो मेंटिसा है सिर्फ हम वही पता लगा सकते हैं। बाकी कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने आपको बता दिया, जो आपके पास एन गिवन होगा ना जिसका आप लॉगरिथम फाइंड कर रहे होगे, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके कैरेक्टरिस्टिक आप फाइंड कर लोगे, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। तो कुल मिला के अगर हमें किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना है तो पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करो, फिर उसका मेंटिसा फाइंड करो, फिर दोनों को क्या कर दो, ऐड। ये है बेसिक डेफिनेशन। अब कुछ सवाल आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला सवाल कि भाई फाइंड करो लॉग 457.6। अभी मैंने तुम्हें ना कैलकुलेटर जो है ना, कैलकुलेटर के थ्रू बताया था कि लॉग कॉमन लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं। एक काम करते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक तो फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि ये वाला नंबर गिवन है। बाकी जो मेंटिसा है वो हमें लॉग टेबल्स को के जरिए फाइंड करेंगे। फिलहाल ये छोटा सा सवाल कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करोगे। इस वैल्यू को देख रहे हो जो लॉग के अंदर है 457.6। अभी इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे, ये पॉइंट यहाँ पर है तो इसको राइट साइड पे लेकर, सॉरी लेफ्ट साइड पे लेकर जाओगे, तो ये होगा 412, तो ये 4.576 इंटू 10 टू द पावर, कितनी बार हमने उधर किया, 2, तो ये 10 की पावर 2 आ जाएगी। तो 2 बेसिकली हमारा क्या होगा यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2, सी मतलब कैरेक्टरिस्टिक। अभी पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा वो तो हमें ज़ाहिर है लॉग टेबल से फाइंड करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर से सॉल्व करना बताया था, अब देखते हैं कैलकुलेटर से जो आसान आंसर आएगा वो मैं लिख दूंगा। उसके बाद आप देख लेना कि जैसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया वही कैरेक्टरिस्टिक आपको कैलकुलेटर के अंदर भी मिला। ठीक है, तो लॉग की वैल्यू फाइंड करो, लॉग 457.6। अच्छा, तो हमारी यहाँ पर वैल्यू आ रही है तकरीबन तकरीबन 2.6605, तकरीबन ही आ रही है। अब तुम देख सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक मैंने ऐसे ही फाइंड कर लिया था। पॉइंट के बाद नंबर जो मुझे फाइंड करना है वो मैं लॉग टेबल से करूँगा, लेकिन मुझे लॉग टेबल का पता नहीं, तो मैंने कैलकुलेटर का यूज़ करके ये पूरी वैल्यू फाइंड कर ली। और इस पूरी वैल्यू के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हमारा जो इंटीग्रल पार्ट है वो 2 ही आया, जो कि मैंने इस मेथड से किया। समझी। अच्छा, अभी ये तो हो गया बहुत ही बेसिक चीज़। अच्छा, मेंटिसा क्या होगा, सॉरी उसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 प्लस 0.6605, तो ये हमारा 2 क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक, और 0.6605 क्या होगा, हमारा मेंटिसा। अब ये तो बहुत ही बेसिक हो गया, लेकिन कुछ सवाल आ सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर तो जो है आसानी इस वजह से आपको समझने में भी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमारा पॉजिटिव आ रहा था। अभी मान लो कि कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। सपोज ये मिटा देते हैं, सपोज ये वाली वैल्यू ना रखें, हम कोई और वैल्यू रखें, जैसे कि 0.016। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें लॉगरिथम फाइंड करना है 0.016, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हो नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि जब आप 0.016 का कैरेक्टरिस्टिक इस मेथड से निकालते हो ना, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, राइट साइड हमारा डेसिमल जाएगा, तो ये कितनी बार, 1 2। ठीक है, तो ये अगर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर, इस साइड गया है तो -2, और कितनी बार किया, 2 बार, तो -2 हमारा। यहाँ पर देख सकते हो एन की 10 की सॉरी पावर क्या है,
-2, तो -2 हमारा क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है कि कैरेक्टरिस्टिक हमारा -2 जब भी आएगा ना, -2 नहीं, मतलब अब अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक कभी भी नेगेटिव आ जाए तो आप एक नोटेशन का यूज़ करते हो बार, मतलब मैं इसको -2 की जगह मैं लिखूंगा इसको 2 बार। ठीक है, 2 बार यही दिखाएगा कि -2 है। लेकिन हम ये बार नोटेशन यूज़ क्यों करते हैं, ये आपका सवाल होगा कि भाई हमें 2 बार लिखने की ज़रूरत क्या है, -2 लिख लो, क्या मसला। ठीक है, इस सवाल को ज़रा जहन में रखो, इस सवाल को ज़रा जहन में रखो, हम ये आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी एक और सवाल आपको दे देते हैं कि देखो अगर आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करोगे जो कि आएगी 0.016, लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करो किसकी, 0.016, 0.016, तो ये किसके बराबर आ रहा है, -1.795, किसके बराबर आ रहा है, -1.795। अब ये बेसिकली ये जो हमारा -1.795 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, -1 जो कि हमारा इंटीग्रल पार्ट होगा, -0.795। अब तुम कहोगे सर जो हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया इसका, वो कैरेक्टरिस्टिक इसके ये जो इसके तो बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो तो हमारा इंटीग्रल पार्ट -1 आ रहा है और इसके ज़रिए जो हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया वो हमारा क्या आ रहा है, -2। तो यहाँ पर एक क्लियरिफिकेशन होती है, वो मैं बोर्ड मिटा के आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो सवाल क्या था, देखो जब हमने 0.01 का कैरेक्टरिस्टिक वैसे फाइंड किया साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू, तो वो हमारा आया -2। ठीक है, या फिर 2 का बार आप लिख सकते हो। ठीक है, और मेंटिसा ज़ाहिर है हम लोगरिथम टेबल से फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर तुम देखो, ब्लू मार्कर यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर अगर तुम देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 -0.795। तो यहाँ पर तुम देखो कि अगर हम बाय डेफिनेशन चलें तो हमारा इंटीग्रल पार्ट -1 आ रहा है और यहाँ पर हमारा डेसिमल पार्ट आ रहा है -0.795। तो ये क्या लोचा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस साइंटिफिक नोटेशन से अगर आप देखो तो इंटीग्रल पार्ट हमारा क्या आना चाहिए, -2 या 2 का बार, यहाँ पर तो -1 आ गया। तो ये क्या मसला है यहाँ पर, देखो मसला है यहाँ पर सिंपल एक कंडीशन आप भूल गए कि मैंने आपको मेंटिसा का कॉन्सेप्ट कैसे दिया था कि मेंटिसा हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन क्या यहाँ पर मेंटिसा पॉजिटिव है, नहीं, किसने कहा पॉजिटिव नहीं है ना, पक्का नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो मेंटिसा पॉजिटिव नहीं है, तो मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि मेंटिसा को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी वजह से अगर कैरेक्टरिस्टिक हमारा ये मतलब यहाँ पर जो इंटीग्रल पार्ट है, सॉरी सॉरी, जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है वो चेंज हो जाए तो उसमें कोई मसला नहीं। अभी एक और चीज़, क्या मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक कह सकता हूँ, -1 को नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि हमारा मेंटिसा तो पॉजिटिव है ही नहीं ना। दोबारा बताता हूँ, क्या मैं इस वाले नंबर को जो कि -0.795 है, इसको क्या मैं मेंटिसा कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव होना चाहिए ना मेंटिसा तो। और दूसरी चीज़ मैंने तुम्हें बताया कि जो किसी भी नंबर का जब आप लॉग फाइंड करते हो, कॉमन लॉगरिथम, तो वो किसके बराबर होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। मतलब एक ही वैल्यू के अंदर तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पर एक ही वैल्यू के अंदर जब इसको मैं मेंटिसा नहीं कह सकता तो इसको मैं कैरेक्टरिस्टिक क्यों कहूँगा, सोचो ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कुल मिला के बात ये है कि अगर यहाँ पर अगर हमारा क्या कह सकते हैं, मेंटिसा अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव को हमें पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन है कि मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अभी तुम कहोगे सर मेंटिसा क्यों पॉजिटिव रखना है, ये करने में बुराई क्या है, क्योंकि कैलकुलेटर भी तो हमारा यही आंसर दे रहे हैं ना, तो वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा सब्र रखो और इसको मैं ज़रा ना मेंटिसा को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो अभी देखो ये हमारा लॉग ऑफ 0.016 किसके बराबर आया, -1.795। अब मान लो ये वैल्यू को ज़रा गौर से देखो, अगर मान लो मैं इसको +2 कर दूँ तो ये किसके बराबर आएगा, मान लो +2 कर दूँ तो किसके बराबर आएगा, बेसिकली 2 को आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 - 1.795। तो कैलकुलेटर से फाइंड करो 2
-1 दोबारा 2 -1.795, तो ये है किसके बराबर? 0.203 205 सॉरी 0.205, तो ये इसके बराबर आ गया। अभी अगर यहाँ पर ये भी एक तरीके से ना इक्वेशन बन गई कि इसमें इसको ऐड करो तो आंसर क्या हो गया? 0.025। अभी यहाँ पर 2 प्लस क्या है, मैं वहाँ जाके माइनस का ले सकता हूँ उसको, बिल्कुल ले सकते हो। तो -1.795 को हम लिख सकते हैं -2 प्लस 0.205, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या निकलता है कि -1.795 को आप लिख सकते हो कि -2 प्लस 0.205। अब यहाँ पर तुम ज़रा यहाँ पर गौर से देखो, एक है हमारा ये इंटीग्रल पार्ट जो कि -2 आया है, देख सकते हो। तो मैं इसको कह सकता हूँ कैरेक्टरिस्टिक, और कैरेक्टरिस्टिक क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि इस बार जो मेंटिसा आया है वो क्या आया है? पॉजिटिव आया है। तो मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक और इसको मेंटिसा कह सकता हूँ, ठीक है। सर जवाब तो आपने दिया नहीं कि मेंटिसा क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, बार नोटेशन का क्यों यूज़, वहीं जवाब तो अभी देने जा रहे हैं। थोड़ा सा बस ध्यान देना। तो ये समझ में आया थोड़ा सा कि मैंने मेंटिसा को कैसे पॉजिटिव बनाया? मैंने सिंपली 2 से प्लस किया और ये इसके बराबर 2 यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस ले आया और ये हमारा इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर बार नोटेशन का यहाँ पर क्या फिर यूज़ हुआ। अगर मैं इसको -2 लिखूँगा, अगर मैं इसको -2 लिखूँगा और उसमें ऐड करवाऊँगा 0.205, तो ये तो इसके ही बराबर आ जाएगा ना, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा, ठीक है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि -1.795 को ये किसके बराबर है? लॉगरिथम ऑफ 0.016। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? लॉगरिथम ऑफ 0.016 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अभी देख सकते हो लॉगरिथम 0.016 किसके बराबर आया है? उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसके मेंटिसा के किसके? एडिशन के। अब आप इनको अगर वैसे ही ऐड करवाओगे ना तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, लेकिन हम चाहते नहीं है ये वाला आंसर, क्योंकि ये वाला आंसर आएगा तो मेंटिसा क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी डेसिमल पार्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और हम चाहते नहीं है डेसिमल पार्ट जो हमारा नेगेटिव हो, तो हम चाहते हैं कि हमारा मेंटिसा इधर पॉजिटिव रहे। तो ये मेंटिसा के पॉजिटिव रहने के लिए हम -2 को 2 बार लिखेंगे, और 2 बार का मकसद क्या होगा कि ये बेसिकली किस तरीके से प्लस होगा? 2 बार 0.205, मतलब ये होगा माइनस का नंबर लेकिन एक प्लस के नंबर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर की तरह बिहेव करेगा। और हम इसको ऐसे ही ऐड करवाएंगे तो ये होगा 2 बार 0.205। अब तुम देख सकते हो इस पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 2 बार या फिर -2 कह सकते हो, और मेंटिसा क्या है? 0.205, और मेंटिसा क्या हमारा पॉजिटिव आ गया, ग्रेट। तो उसको आप कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो। समझ में आया बार नोटेशन का सिग्निफिकेंस? क्योंकि बार लगाऊंगा तो इससे हमारा मेंटिसा पॉजिटिव रहेगा। अगर बार नहीं लगाया और उसको से -2 कर दिया और ऐसे ही ऐड करवाया तो ये माइनस का आंसर आ जाएगा, जिससे हमारा डेसिमल पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इसको मेंटिसा कह ही नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि ये नेगेटिव होगा। अच्छा, तो एक और चीज़ जो अभी तुम कहोगे सर ये क्या मतलब, हम मेंटिसा को क्यों पॉजिटिव रख रहे हैं, कोई तो वजह होगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या वजह है। अभी जो हमारा मेन सवाल आता है ना वो कि मेंटिसा हमारा पॉजिटिव क्यों रहना चाहिए। तुमने देखो मैं अभी एक चेन बनाता हूँ, उससे तुम्हें समझ में आने लगेगा। सबसे पहले शुरुआत की हमने बार नोटेशन से, है ना, बार नोटेशन, ठीक है। अभी बार नोटेशन की बात की जाए तो बार नोटेशन का यूज़ हम क्यों करते हैं? ताकि अभी मैंने सीखा कि ताकि जो हमारा मेंटिसा आए, जिसको मैं एम लिख सकता हूँ, वो पॉजिटिव आए, इस वजह से हम बार नोटेशन का यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी मेंटिसा पॉजिटिव क्यों आना चाहिए, ये तुम पूछ रहे हो ना, मेंटिसा पॉजिटिव क्यों आना चाहिए। अब इसका आंसर ये है क्योंकि जो हमारी लॉग टेबल्स है ना, मतलब कॉमन लॉगरिथम वाली टेबल्स, और हमारी जो एंटी लॉग टेबल्स है जो कि हम आगे आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एंटी लॉग टेबल्स, देखो यार ये डिज़ाइन ही इस तरीके से की गई है कि लॉग टेबल से सिर्फ हमें पॉजिटिव मेंटिसा मिल सकता है
और एंटी लॉग सिर्फ पॉजिटिव मेंटिसा ही लेगा। अभी एंटी लॉग पॉजिटिव मेंटिसा लेता है, वो आगे के लेक्चर में समझ में आ जाएगा। लेकिन लॉग टेबल्स की बात की जाए तो वो हमेशा हमें पॉजिटिव मेंटिसा ही देंगे। अभी क्यों देंगे, इसकी वजह क्या है? देखो, टाइमलाइन का ज़रा सा ध्यान रखो कि जब लॉग टेबल्स और एंटी लॉग टेबल्स बनी थी ना, ये तब बनी थी जब कैलकुलेटर्स ही नहीं थे। तो देखो, अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आ भी रही है तो वो लॉगरिथमिक टेबल से नहीं आ रही, ठीक है? क्योंकि अगर आप लॉगरिथम टेबल का भी मैं यूज़ करूँगा, आपके सामने जो एग्जांपल्स करवाऊँगा, तो उसमें लॉगरिथम टेबल्स का मैं जब भी यूज़ करूँगा ना, तो उससे जो भी आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है? वो हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मैट्रिक्स हमेशा पॉजिटिव ही रहता है लॉग टेबल से। वरना आप कैलकुलेटर में अगर देखो, जब कैलकुलेटर्स आए तो फिर देखो कैलकुलेटर से हमें जो लॉगरिथम की वैल्यू है वो नेगेटिव भी मिल जा रही है। और एक और चीज़ जो हमने अभी देखा ना, लॉगरिथम ऑफ व्हाट, थोड़ा सा क्लियर कर देना, 0.016 था ना, ठीक है? इसका लॉगरिथम हमने क्या फाइंड किया? -2 या फिर 2 बार पॉइंट क्या था, 205, कुछ इस तरीके का था ना। देखो, कंफर्म कर लेना, मैं फिर भी कर लेता हूँ। और ये वैसे कैलकुलेटर से किसके बराबर आया था, याद करो। अभी मैं सर्च कर लेता हूँ, कोई चीज़ गलत ना हो, बस गलत हो भी गई तो तुम लोग समझ जाना मैं जो समझाना चाहता हूँ। तो ये किसके बराबर आया? -1.795। अब तुम देख सकते हो कि अगर हम लॉगरिथम टेबल्स के ज़रिए इस लॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमें कुछ ये मिलेगी, और जब हम कैलकुलेटर के थ्रू वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। लेकिन आप ये भी जानते हो कि इस वैल्यू में और इस वैल्यू में एक्चुअल में कोई फ़र्क ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं बार 2 की जगह -2 रख दूँ और फिर इसको सेपरेट करके इसे मतलब वैसे ऐड करवा दूँ जैसे करवाते हैं कि हम -2 को ऐड करवा दो 0.205, तो ये बराबर तो इसी के आएगा ना। तो इन दोनों वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं है, बस ये है कि लॉगरिथम टेबल्स के ज़रिए जो हमें वैल्यू मिली, जो कि क्या थी, 2 बार 0.205, तो उसमें जो हमें मैंटिसा मिला वो पॉजिटिव मिला, जिसकी वजह से हमें कैरेक्टरिस्टिक को जो है चेंज करना ही पड़ा, ठीक है? यहाँ पर मैंटिसा नेगेटिव मिल रहा है, तो मैंटिसा नेगेटिव मिलेगा तो आप जो है उसमें जो बेसिकली आपका डेसिमल पार्ट होगा जिसको आप मैंटिसा कहते हो, वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो आप उसको मैंटिसा ही नहीं कह सकते, ठीक है? तो कुल मिला के आंसर क्या, ये जो हमारी लॉग टेबल्स हैं जो हमारी, वो हमेशा हमें पॉजिटिव वाला मेंटिसा देती है, ठीक है? और पॉजिटिव वाला मेंटिसा ही लेती हैं एंटी लॉग टेबल्स। मतलब ये डिज़ाइन ही इस तरीके से की गई हैं कि इनमें हमेशा जो है ना हमें पॉजिटिव मेंटिसा ही मिलेगा लॉग टेबल में से। एंटी लॉग को हमें पॉजिटिव मेंटिसा ही देना पड़ेगा। तो लॉग टेबल्स के ज़रिए अगर देखा जाए तो हमें पॉजिटिव मेंटिसा ही रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो गई। असल में बात ये है कि मैंने देखा था कि ज़्यादातर जो, किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ ना एक्सप्लेन नहीं की जाती कि एग्जैक्टली अगर मैं तुमसे वैसे पूछूंगा ना कि बार नोटेशन का हम यूज़ क्यों करते हैं, तो तुम कहोगे सर मेंटिसा पॉजिटिव रहे। कोई ये नहीं बताएगा कि मेंटिसा कैसे पॉजिटिव रहे और मेंटिसा पॉजिटिव रहना क्यों चाहिए, और यही सवाल मैंने कवर करने की कोशिश की है। बाकी अगर नहीं समझ में आया तो मेहरबानी फरमा वीडियो को दोबारा दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को, ठीक है? क्लियर है? अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अभी एक काम करते हैं, एग्जांपल्स कर लेते हैं जो आपके बुक में है। अभी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे। तो अभी एक काम करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड करते हैं। ये एग्जांपल्स में लगता है कुछ गलती होगी, एक सेकंड में। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, कोई गलती नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई। मैं थोड़ा सा बस परेशान हो गया था कि भाई गलती ना हो जाए, गलती होगी तो फिर दोबारा सही करने में टाइम जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूँ, जैसे कि 0.765, और दूसरा सवाल मैं आपको देता हूँ 0.04, ठीक है? तीसरा सवाल आपको मैं देता हूँ 2.134, ठीक है? मान लो हमने किसी भी नंबर का लॉगरिथम लिया और वो बराबर आया 0.765,
ऐसे ही हमने किसी भी नंबर का फॉर एग्जांपल लॉगरिथम लिया और वो बराबर इसके आया, ऐसे ही हमने किसी तीसरे नंबर का लॉगरिथम लिया और वो बराबर इसके आया। अभी अगर मैं तुमसे पूछूं, अरे नहीं यार शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, थोड़ा सा गलती हो गई है यहाँ पर कि ये जो हमें नंबर मिला है वो किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करके नहीं मिला। ठीक है, ये चीज़ अभी दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये नंबर हमें किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करके नहीं मिला। ये बेसिकली वो नंबर है जिसका हमें लॉगरिथम फाइंड करना है। ठीक है, लॉगरिथम फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों मालूम होनी चाहिए। अब कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर सकते हैं लेकिन मेंटिसा मालूम लॉग टेबल से ही होगा। ठीक है, तो लॉग टेबल्स के लिए मैं समझाऊंगा आगे। फिलहाल अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये हमारा एन है जैसे कि, ठीक है, ये वो वाला एन है जो हमने लॉग के अंदर पुट किया था, उसका लॉगरिथम फाइंड किया था, है ना। ये एन है फॉर एग्जांपल हमारा नंबर, इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करो तो कैसे करोगे? पहले एक काम करो, वीडियो को स्टॉप करो और उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करो। बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। इसको कैसे करोगे? 7 पॉइंट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 65 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
कैरेक्टरिस्टिक, पक्का कंफर्म कर लो, -1 ही है, ग्रेट। अभी इसको भी कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये क्या होगा, 4 इंटू, देखो -1 -2, 4 इंटू 10⁻² -2, तो -2 क्या आ गया इसका, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अच्छा अभी इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, ये वाला बहुत प्यारा सवाल आ गया ना। ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करोगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं इस पॉइंट को इधर ही रखूँगा तो मैं क्या उस साइड या इस साइड मूव हुआ हूँ, नहीं हुआ ना, तो बेसिकली 10 की पावर क्या आ जाएगी, 0। और ये 0 क्यों आएगी, क्योंकि ना मैं इस साइड गया ना मैं इस साइड गया, जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखो क्योंकि ये 2 पॉइंट ऑलरेडी था, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में था, तो 10 की पावर हमारी क्या आ जाएगी, 0, और कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या आ जाएगा, 0। अब ये कैरेक्टरिस्टिक 0 होने का मकसद क्या है कि जब आप इसका लॉगरिथम फाइंड करोगे, जब आप इसका लॉगरिथम फाइंड करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लॉग फाइंड कर रहे हो 2.134, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा ना वो कुछ ऐसे आएगा, 0, और पॉइंट में फिर मैंटिस आ जाएगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा। तो समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का क्या मकसद है। अच्छा अभी हमें मैंटिसा फाइंड करना है ना, अब मैंटिसा फाइंड करने के लिए तो हमें लॉगरिथम टेबल्स के बारे में पता होना चाहिए, तो पहले लॉगरिथम टेबल्स की तरफ अभी बढ़ते हैं। अच्छा तो चलिए अभी हम फाइनली अपने लॉगरिथम टेबल्स की तरफ चलते हैं। देखो ये आपके सामने लॉगरिथम की टेबल लगी हुई है। सबसे पहली चीज़ कि हमें क्या फाइंड करना है, आपको क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में भी कि फाइंड द मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथमिक नंबर्स। ठीक है, मैं आपको अभी क्या करूँगा, लॉगरिथम टेबल के थ्रू अभी के अभी मैंटिसा फाइंड करना सिखाऊंगा। देखो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना आपको आता है, सीख लिया आपने, और मैंटिसा भी मैं फाइंड करना सिखा दूंगा। उसके बाद बेसिकली अगर आपको दोनों मिल गए तो आप इसका लॉगरिथम भी आसानी से फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो दो हम क्वेश्चंस करेंगे, जिसके बाद आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, और उसके बाद आप 2.3 एक्सरसाइज हल कीजिएगा। सबसे पहले लॉगरिथम टेबल आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं जूम करके दिखा दूंगा। पहले इस क्वेश्चन को ज़रा सा गौर से देखो। क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है, मतलब वो लॉगरिथम जिसका बेस 10 हो। किसका फाइंड करना है, 43.254। ठीक है, तो इसका लॉगरिथम फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएगा। पहले मैंटिसा निकाल लेते हैं। मैंटिसा कैसे निकलेगा इसके ज़रिए, चलो सबसे पहले इस नंबर को गौर से देखो, अभी मैंटिसा निकालना सिखा रहा हूँ। तो मैंटिसा कैसे निकालोगे, सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि मैंटिसा में आपको ना 4 डिजिट तक नंबर को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, 432.5, एक सेकेंड, 43.254। अब ये हमें सिर्फ 4 ही डिजिट का नंबर चाहिए, तो अब इसको मैं राउंड ऑफ करके 4 डिजिट का नंबर बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, देखो सबसे पहले चौथा डिजिट देखो वो क्या है, 5। अच्छा इसके आगे वाला डिजिट क्या है, 4। तो ये 4 जो है बेसिकली, ठीक है, ये 4 जो है बेसिकली, क्या ये 5 से छोटा है, ज़ाहिर है ये जो 4 है वो 5 से छोटा है।
तो अगर ये 5 से छोटा है लास्ट वाले डिजिट, मतलब पाँचवा वाला, तो उसको बेसिकली आप ऐसे ही मिटा दोगे और उसको ऐसे ही छोड़ दोगे। तो ये बन गया 4 डिजिट का नंबर। अभी यहाँ पर एक छोटा सा, मतलब मैं चेंजिंग करता हूँ। यहाँ पर अगर 4 की जगह 6 होता तो आप क्या करते? तो आप यहाँ से 6 को क्या कहते हैं, मिटा देते और एक प्लस 1 प्लस कर देते 5 पर, तो ये बन जाता 6। 1 + 5 व्हाट? 6। तो ये बेसिकली राउंड ऑफ के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो हमने जब इसको राउंड ऑफ किया तो क्या है ये 43.25। ठीक है, अभी दूसरा स्टेप को, पॉइंट को इग्नोर कर दो, इस पॉइंट को मिटा दो फिलहाल के लिए। अभी हमारे पास ना ये एक डिजिट का नंबर बन चुका है। अब इस नंबर को ना मुझे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहला पार्ट हमारा ये होगा जिसको हम 43 कहेंगे, दूसरा पार्ट हमारा ये होगा, फिर तीसरा पार्ट ये। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि 43, 2 को अलग से लिखूंगा और 5 को अलग से। ठीक है, अच्छा, अभी हमें लॉगरिथम टेबल के अंदर सबसे पहले देखना है कि 43 और 2 का इंटरसेक्शन। तुम देख सकते हो लॉगरिथम टेबल के अंदर, जूम करके दिखा रहा हूँ लेकिन फिलहाल के लिए इससे अंदाज़ा लगा लो। यहाँ पर जो नंबर्स चल रहे हैं ना, इनमें तुम्हें क्या ढूंढना है? 43। ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर्स चल रहे हैं ना ऊपर, इसमें तुम्हें ढूंढना है 2। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर जो नंबर्स चल रहे हैं ना, इसमें तुम्हें ढूंढना है 5। ठीक है, तो अभी मैं इसको जूम करके मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या कैसे कैसे आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले सॉरी 43, 2 और 5। सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड होगा अभी दिखाते हैं। अच्छा, तो ये टेबल दिख रही है अभी, थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी। तो अभी देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये वाले जो नंबर्स है ना, ठीक है, इनमें हमें 43 ढूंढना है। तो 43 हमारा ये रहा। अब अपना बुक ले लो अच्छे से, ये हमारा ये रहा 43। देख सकते हो इसको, ये मैं मार्क कर दूँ, ये रहा हमारा 43। देख सकते हो मार्क हो गया। अभी ये वाले जो आपके नंबर्स चल रहे हैं ना ऊपर वाले, ये देखो, ये वाले नंबर्स, इनमें तुम्हें ढूंढ रहा है क्या? 2। तो ये रहा हमारा 2। ठीक है, 2 को मैंने मार्क कर दिया। अभी ये जो नंबर्स चल रहे हैं ना, जिनको हम मीन डिफरेंसेस कह रहे हो ऊपर, मीन डिफरेंसेस में हमें लास्ट वाला जो चौथा डिजिट था वो कौन सा था? 5 सॉरी। तो 5 को हमें क्या करना है? मार्क कर देना है यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक स्टेप। लेकिन इसके बाद अभी क्या होगा? इसके बाद अभी देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर 43 है ना, तो 43 के हॉरिजॉन्टल अभी लाइन बनाते जाओ, कुछ इस तरीके से लाइन बना दो। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर अभी ये जो 2 दिख रहा है ना, अभी यहाँ से नीचे लाइन बनाओ। अब तुम देखो कि 43 वाली लाइन और ऊपर वाली जो लाइन है वो किस बॉक्स पर मिल रही है। तो तुम देख सकते हो कुछ ये वाले बॉक्स पर मिल रही है ना। ये वाले बॉक्स पे अब नंबर नोटिस करो क्या है? 6355। मैं ऊपर लिख देता हूँ 6355। ठीक है, अब ये वाला तुम्हें नंबर मिल गया। अब दूसरा नंबर तुम्हें कैसे ढूंढना है? सबसे पहले 43 वाली लाइन को और ज़्यादा एक्सटेंड करो, यहाँ से बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। ठीक है, अब समझो ये यहाँ तक हमने बना ली। उसके बाद पांचवी वाली लाइन है ना, उसको नीचे लेकर आओ, नीचे लेकर आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ। और जो जब ये दोनों लाइनें आपस में मिलेंगी तो वो कुछ इस वाले बॉक्स पर मिल रही है। इस वाले बॉक्स पर कौन सा नंबर है? 5। तो इस 5 को भी आप अभी नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें बोर्ड दिखाता हूँ। अच्छा, तो बोर्ड दिख गया। देखो, सबसे पहले हमने 43 और 2 के इंटरसेक्शन से क्या फाइंड किया? 6355 वाला नंबर। ठीक है, और फिर हमने 43 और 5 के इंटरेक्शन से क्या फाइंड किया? 5 नंबर। अभी इन दोनों को हमें प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा? 6360, है ना, 6360। अभी यहाँ पर ये वाला आपको नंबर मिल गया है ना। अभी मैं इसको ज़रा रेस कर देता हूँ, एक सेकेंड, क्लियर थोड़ा सा दिखाऊँ। ठीक है, तो हमें बेसिकली नंबर क्या मिल गया? टोटल 6360, है ना, 6360। अभी इसके आगे सिंपली आप 0 पॉइंट लगा दो। तो ये जो आपको मिला ना, ये पूरा नंबर, ये आपका क्या है? मेंटेसा। ठीक है, अब आपको मेंटेसा मिल गया अच्छे से, तो मैं लिख लेता हूँ इधर, ये आपको मेंटेसा मिल गया। अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है इसका। इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे? सिंपली साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। ये क्या है? 43.25 था ना हमारे पास। तो अभी ये जो है पॉइंट बस इधर लेकर आओ। तो 4.325
इंटू 10⁻, क्या आएगा 1, क्योंकि एक बार हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव हुए। तो ये जो पावर है 10 की उसको आप क्या कहोगे, कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, सिंपली कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या आ गया 1। ठीक है, तो सिंपली 1 को अब तुम प्लस करो 0.6360 तो ये क्या आएगा 1.6360। ठीक है, तो ये जो पूरा नंबर है ये हो गया इसका लॉगरिथम। तो इसका लॉगरिथम क्या फाइंड किया हमने, इसका जो लॉगरिथम हमने फाइंड किया वो हमने फाइंड किया कुछ यूँ। इसका लॉगरिथम है 1.6360, जहाँ पर 0.6360 हमारा मेंटिसा है और 1 जो है हमारा क्या है कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हमारी लॉगरिथम की वैल्यू। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन में तो सिर्फ मेंटिसा फाइंड करने के लिए कहा है। भाई देखो, मैं तुम्हें दोनों चीज़ें सिखा रहा हूँ, पहले मैं तुम्हें मेंटिसा सिखा देता हूँ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक तो तुम्हें आता है फाइंड करना, इसी लेक्चर में सीखा है। और जब आप दोनों को प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये लॉगरिथम की वैल्यू। तो अब तुम्हें लॉग फाइंड करना आ गया, जिसके बाद अभी तुम 2.3 के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे जो चीज़ है और ज़्यादा क्लियर होगी। अच्छा, तो पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें जो नंबर था वो 1 से बड़ा था, तो कॉमन सेंस की बात है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 से वो सॉरी पॉजिटिव आना था, ठीक है, पॉजिटिव या 0। लेकिन अगर कोई नंबर 1 से छोटा हो, ठीक है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्योंकि देख सकते हो जैसे 0.002347, इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करोगे तो क्या आएगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो तो ये हमारा क्या है 0.00234 एंड 7, अच्छा, तो 1 2 3, ठीक है, 3 आया लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि हमने राइट साइड मूव हुए, तो ये होगा 2.347 इंटू 10⁻, क्या आएगा 1 2 3, तो ये -3 आएगा। ठीक है, तो -3 इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। अरे ये क्या हो गया, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका हमें क्या मिला, -3 का हो लेकिन हम कहेंगे क्या 3 का बार। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मेंटिसा है वो क्या है, मेंटिसा तो वैसे भी हमें पॉजिटिव मिलेगा लेकिन हम उसको जब इससे ऐड करवाएं तो फिर भी मेंटिसा पॉजिटिव रहना चाहिए, वो सारी चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम मेंटिसा फाइंड कर लेते हैं। अभी मेंटिसा फाइंड करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, बस सिंपली क्या करो, ये जो शुरू वाले जीरोज हैं और जो पॉइंट है उसको आप इग्नोर कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या नंबर आ गया 2 3 4 एंड 7। तो अभी तुम इसको भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड करो, जैसे कि 23 4 और 7। ठीक है, अब 23 को मार्क करो, फिर 4 को मार्क करो, फिर 7 को कैसे, यहाँ पर तुम्हें 23 कुछ ये वाला दिख रहा होगा। अरे तुम्हें मैं दोबारा शो करता हूँ। अच्छा, ध्यान से देखो, सबसे पहले 23 को मार्क करो, ये रहा हमारा 23, देख पा रहे हो। अच्छा, उसके बाद 4 को मार्क करो, 4 को यहाँ से, ये रहा हमारा 4। ठीक है, और 7 को मार्क करो मीन डिफरेंस में से, ये रहा हमारा 7। ठीक है, अभी ये जो 23 है इसकी लाइन खींचो, यहाँ तक खींचो या पूरी खींच लो बस। ठीक है, पूरी खींच ली। अभी ये जो हमारा 4 है ऊपर वाला, यहाँ से लाइन खींचो नीचे की तरफ। अभी ये दोनों लाइनें जहाँ पर मिली वही कुछ ये वाला बॉक्स है ना हमारा, इस वाले बॉक्स में वैल्यू क्या है, मैं ज़रा गौर से देखूँ, 3692 आई थिंक है ना, मैं लिख लेता हूँ ताकि याद रहे, 369 एंड वॉट 2। अच्छा, तो ये हमने इंटरसेक्शन कर लिया। अभी हमें 7 की लाइन नीचे खींचनी है, तो 7 की लाइन हमने नीचे खींच ली और इस वाली लाइन से ये कुछ इस वाले बॉक्स पर मिल रहा है, और इस वाले बॉक्स में वैल्यू क्या है, बेसिकली 13 है। फिर भी मैं रीचेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ हाँ, सही निकाली है वैल्यूज़ हमने। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, मैं दोबारा बोर्ड दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, तो नज़र आ रहा है ना बोर्ड। अभी एक काम करते हैं, जल्दी से डन कर देते हैं बस। ये वाला हमने देखा, तो हमें वैल्यू बेसिकली क्या मिल गई यहाँ पर। सबसे पहले जो हमने 2 और 23 और 4 को इंटरसेक्ट करवाया, तो हमें वैल्यू मिल गई 369 एंड वॉट 2। अरे ऊपर लिखी तो ये, क्यों परेशान हो रही हो, देखो, जब हमने 23 और 4 को इंटरसेक्ट करवाया तो 3692 हमें वैल्यू मिली, और उसके बाद जब हमने 23 और 7 को इंटरसेक्ट करवाया, जो कि मीन डिफरेंस में से था, तो वो क्या था 13। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को सिंपली आप ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, 3692
13 ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, 2 2 + 3 5 10 1 ऊपर, ये रहा 7 और 3705 हमें मिलेगा क्या यहाँ पर वैल्यू, क्या 3705। अभी दोबारा से 0 पॉइंट आगे लगा दो, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर मेंटिसा। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक भी मिल गया मेंटिसा भी। हम इन दोनों को ऐड करवाओ, बार लगा हुआ है तो अभी फ़ायदा क्या है यहाँ पर, जब हम इनको ऐड करवाएंगे तो ये क्या बनेगा 3 बार .3705। मेंटिसा हमारा यही रहेगा जो हमने फाइंड किया है। तो ये बेसिकली हमें इसकी वैल्यू मिल गई। तो कि क्या क्या हमें वैल्यू मिली, मैं इधर थोड़ा सा लिख लेता हूँ दोबारा से। तो हमने जब लॉग फाइंड किया 0.002347 का, तो हमें वैल्यू क्या मिली 3 बार .3705। ठीक है, अब तुम कैलकुलेटर से वैल्यू निकालोगे तो कैलकुलेटर से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी नेगेटिव। और तुम्हें पता है वो नेगेटिव कैसे आई, अगर हम इस बार को -3 लिखें और प्लस करवा दें मेंटिसा से जो कि था 0.3705, वो ऐसे ही वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करके मतलब इसको माइनस करवाओ 3 से, तो वो जो वैल्यू मिलेगी वो तुम्हें लॉगरिथम की वो वैल्यू मिलेगी जो तुम्हें कैलकुलेटर से बेसिकली हासिल होगी। तो मेरे ख्याल से अभी इतना काफ़ी था। और हाँ ये चीज़, अगर इतना तुम्हें सारा आ गया जितना भी मैंने लेक्चर में बताया है और मेरे साथ तुमने प्रैक्टिस भी किया है, तो फिर 2.3 एक्सरसाइज तुम्हारे लिए हलवा होनी चाहिए। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और कमेंट में फीडबैक ज़रूर।